अपनी आंतरिक राजनीति और अंतर्विरोधों पर विजय प्राप्त न कर पाने के चलते नेपाल की ओली सरकार ने भारत से पंगा लेकर जो गलती की है उसका खामियाजा उसको कहां और किस सीमा तक भुगतना पड़ सकता है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सही शब्दों में आगाह किया है। प्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे भारतीयों की तरह योगी आदित्यनाथ जी का भी नेपाल और वहां की जनता के प्रति जो अनुराग है वह किसी से छिपा नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षपीठ गोरखपुर के महंत हैं और इस पीठ में भारी श्रद्धा रखने वाले नेपाल के हजारों लाखों अनुयायी उनमें भी अटूट श्रद्धा रखते हैं और उनको ईश्वर की तरह पूजते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर ही अयोध्या से नेपाल स्थित सीता जी के जन्म स्थल जनकपुरी तक बस सेवा प्रारंभ की गई थी। तो होता क्या है कि अभी 31 मई को नेपाल की संसद में नेपाल सरकार द्वारा एक बिल पास किया जाता है। संविधान संशोधन बिल के जरिए नेपाल अपनी सीमाओं को संशोधित करता है और भारत के कुछ हिस्से अपने नक्शे में दिखाता है। जाहिर है कि नेपाल की ओली सरकार आंतरिक संकट से जूझ रही है और अपने अस्तित्व को बचाए और बनाए रख पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रवाद को अपना हथियार बनाने का प्रयास किया जा रहा है और यह अति हो जाती है, यह एकदम पराकाष्ठा हो जाती है कि नेपाल सरकार संकल्प करती है कि हम किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्र के इस हिस्से को भारत से मुक्त कराएंगे। तो कुल मिलाकर खरगोश के द्वारा शेर को छेड़ने वाली बात है और सोचना तो बनता है कि आखिर यह नेपाल किसकी ताकत पे कर रहा है और इसके पीछे एक्चुअली किसकी साजिश काम कर रही है, किसकी कूटनीति काम कर रही है। और यह बात कोई छुपी नहीं है, सिर्फ हम ही नहीं सारा विश्व जानता है कि चाइना इस तरह की छेड़छाड़ करने का आदी है। अपने किसी भी पड़ोसी को उसने त्रस्त किए बगैर नहीं छोड़ा है। सभी की जमीनों को हड़पने के लिए वो दूरगामी लॉन्ग टर्म कॉन्स्पिरेसीज बनाता रहा है। यह उसके चरित्र का हिस्सा है। भारत के साथ तो उसका रिश्ता सदैव चिर शत्रु वाला ही रहा है और इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और दखल बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को उसने एक तरह से खरीद लिया है। या यूं कह लीजिए कि आज की तारीख में अगर सत्य देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना के पास गिरवी पड़ा हुआ है। असल बात तो यह है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना अपने सैनिक अड्डे की तरह करना चाहता है और इसलिए उसने अपनी पहुंच बहुत भीतर तक बना ली है और वहां की सरकार पर, वहां की सेना पर, वहां की इकोनॉमी पर, वहां की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर चाइना का अपरोक्ष रूप से पूरा नियंत्रण है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। तो जैसे ही भारत ने पिछले दिनों पीओके को अपना अविभाज्य भाग मानते हुए उसको हासिल करने के प्रति अपना संकल्प दिखाया और इस तरह के संकेत मिले कि भारत वहां पर कुछ कार्रवाई कर सकता है, तो पाकिस्तान ने जाहिर है अपने आका के पास अपने आंसू बहाए और आका को भी कुछ तो कर दिखाना ही था। और साजिश की कमी तो चाइना के शातिर दिमाग में है नहीं, तो वहीं से यह साजिश निकल कर आई है और इस गेम का खिलौना बन रहा है नेपाल। वह नेपाल जो वास्तव में भारत का एक अभिन्न सांस्कृतिक अंग है, साझीदार है, मित्र है, आज से नहीं हजारों वर्षों से। तो यही चीज याद दिलाई योगी आदित्यनाथ जी ने नेपाल को और चेतावनी दी। तो क्या कहा उन्होंने और क्या चेतावनी दी ये हम बताते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बुधवार को लखनऊ में न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते हैं जो कि केवल सीमाओं की बंदिशों से तय नहीं हो सकते। दोनों देशों के रिश्ते सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ हैं। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल एक ही आत्मा है, भले ही वह दो देश क्यों न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि नेपाल को भारत और नेपाल के इस हजारों साल पुराने अटूट रिश्ते को याद रखना चाहिए और वरना तिब्बत के हश्र से उसको सबक लेना चाहिए, तिब्बत का अंजाम उसको भूलना नहीं चाहिए। एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाइना के साथ बहुत ज्यादा अंतरंगता, एक सीमा से बढ़कर उसके प्रति प्रेम और विश्वास नेपाल की हालत भी तिब्बत जैसी बना देगा।
चाइना की महत्वाकांक्षाओं के आगे नेपाल जाहिर है कि एक निवाला मात्र ही साबित होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन नेपाल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। तो नेपाल को तिब्बत का हर्ष याद रखना चाहिए और भारत और नेपाल के पुराने रिश्तों के आधार पर ही आगे की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के नक्शे से नेपाल अपना वजूद ही खो बैठे, अपनी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को गंवा दे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नेपाल को राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए था और उसको तिब्बत के हर्ष से सबक लेना चाहिए।